विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का चतुर्दशः पाठ, 14वां पाठ, जिसका शीर्षक है अह आह च। ठीक है, यहां पर आपको शीर्षक जानकर के बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या शीर्षक है। अब इसका उच्चारण देखिए, अह आह च, यानी कि ये दोनों क्या हैं, अव्यय हैं। ठीक है, यानी कि खेद पूर्वक या आश्चर्य को जाहिर करने के लिए ये दोनों अव्यय प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि कभी भी हमारे लग जाती है तो हम चिल्ला करके बोलते अह, ठीक है, अरे, आह, ऐसे कुछ बोलते हैं, ऐसे शब्द उच्चारित करते हैं। तो वही यहां पर है। ऐसा शीर्षक क्यों रखा गया है? तो ये एक छोटी सी कहानी है जिसके अंतर्गत आपको एक जो बालक है वो अपने मालिक के यहां पर काम करता है। ठीक है, और काम करता है, जब वह अपने घर जाना चाहता है तो मालिक उसको पैसा नहीं देता है। अब पैसा नहीं देता है तो मालिक शर्त रखता है, तुम मुझे ये 2 चीजें ला करके दो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो बच्चे ने अपने तरकीब से, किसी के सहयोग से, ठीक है ना, ये दोनों चीजें उसको ला कर देता है। और किस रूप में ला कर देता है ये तो हम कहानी में जानेंगे ही। तो आइए विद्यार्थियों, प्रथम गद्यांश, इसके साथ हम कहानी में प्रवेश करते हैं, पाठ में प्रवेश करते हैं। आइए, प्रस्तुत पाठस्य नाम अह आह च इति अस्ति। ठीक है, यानी प्रस्तुत पाठ का जो प्रस्तुत पाठ है उसका नाम है, उसका शीर्षक है अह आह च। ठीक है, अस्मिन् पाठे एका लघुकथा वर्णिता अस्ति यस्मिन् वस्तु द्वयं वर्णितम अस्ति। ठीक है ना, वही 2 वस्तुएं हैं अह, ठीक है, इसे हम कैसे बोलते हैं अह, ठीक है, अह आह च। ठीक है, यानी कि इस पाठ में एक छोटी सी लघु कथा वर्णित है और जिसमें 2 वस्तुओं के बारे में, अब यहां वस्तुओं का वर्णन है। वस्तु वही है, खेद पूर्वक, यानी आश्चर्य होता है, खेद होता है, दुख जाहिर होता है, हमारे पीड़ा होती है तो, ठीक है, और वो किन शब्दों के माध्यम से निकलती है, वह निकलती है अह आह। ठीक है, इन 2 के माध्यम से। तो ये यहां पर वर्णित किया गया है। अस्याम लघु कथायाम 3 पात्राणि सन्ति। इस लघु कथा में 3 पात्र हैं। कौन कौन से? अजीजः, ठीक है ना, जो काम करने वाला बालक है वह, स्वामी, अजीज का स्वामी यानी कि जो मतलब उसका जो मालिक है वह, ठीक है ना, वृद्धा च, और एक वृद्धा है। ठीक है, ये 3 पात्र हैं। तो आइए जानते हैं कहानी को। पहला गद्यांश आपके सामने है। आइए क्या करते हैं, आदर्श वाचन करते हैं। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्, स स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। एकदा स गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। स्वामी चतुरः आसीत्। स चिन्तयति अजीजः इव न कोऽपि अन्य कार्यकुशलः। एषः अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। एवं चिन्तयित्वा स्वामी कथयति, अहं तुभ्यं अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि, परम एतदर्थं त्वं वस्तुद्वयम् आनय अहः आह च इति। ठीक है, यहां पर हमने इसका आदर्श जो वाचन है वह कर लिया है। अब जानते हैं इसके कठिन शब्दार्थ कौन कौन से हैं और फिर हम वापस इसके अर्थ पर आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कठिन शब्दार्थ। लीनः संलग्न या तल्लीन। ठीक है, गंतुम जाने के लिए। विद्यार्थियों, यहां गंतुम में गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है विद्यार्थियों? मैंने पहले भी आपको बताया था, तुमुन प्रत्यय जो होता है के लिए अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहां गंतुम यानी जाने के लिए। वांछति चाहता है। ठीक है, को अपि कोई भी, क धन अपि, यहां संधि विच्छेद है। ठीक है ना, विसर्ग संधि का यहां पर यह भेद है, उतु संधि। ठीक है, ग्रहीष्यति ग्रहण करेगा, यहां पर लृट लकार है। कौन सा लकार है विद्यार्थियों? लृट लकार है, जो कि भविष्यत काल में प्रयोग किया जाता है। किस काल में? भविष्यत काल में। ठीक है ना, यानी कि एक होते हैं अपने पास में वर्तमान काल, ठीक है, एक होता है भूतकाल और एक होता है भविष्यत काल। तो भविष्यत काल में लृट लकार का प्रयोग होता है, अर्थात ग्रहण करेगा। ठीक है, चिंतयित्वा सोचकर, चिंतयित्वा सोचकर। अब यहां पर देखिए चिंतयित्वा में
क्या है? चिंत धातु है और त्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय है, जो कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। इसका अर्थ हुआ सोचकर। फिर है एतदर्थम, इसके लिए, वस्तु द्वयम, दो वस्तु, आनय, तुम लाओ, अह कष्ट सूचक अव्यय है। जब दर्द होता है तो मुंह से यही निकलता है, आह पीड़ा सूचक अव्यय। ठीक है, समझ में आ गया? आइए हम चलते हैं अपने गद्यांश की ओर। देखिए इसका अर्थ देखिए, अजीजह, जो हमारा मुख्य पात्र है वह क्या है? अजीज। ठीक है ना, उसका नाम क्या है? अजीज। तो अजीजह सरलः परिश्रमी च आसीत, सरल और परिश्रमी था। यहां पर देखिए ये इसके विशेषण है, दो विशेषण है अपने पास में। सरलः यानी कि सरल स्वभाव वाला, ठीक है, सीधा सादा। परिश्रमी मेहनती, ठीक है, ये दो विशेषण किसके हैं? अजीज के हैं। आपसे प्रश्न किया जाए कि अजीजः कीदृशः आसीत, तो वहां उत्तर होगा अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत। ठीक है ना, यह उल्टा भी प्रश्न हो सकता है, सरलः परिश्रमी च कः आसीत, तो वहां उत्तर होगा अजीजः। ठीक है, सह स्वामिनः एव सेवायाम लीनः आसीत। सह यानी वह किसके लिए आया है? वह आया है अपने पास में अजीज के लिए। ठीक है, तो वह स्वामिनः सेवायाम, स्वामी की सेवा में, अपने मालिक की सेवा में ही, एव यानी ही, लीनः आसीत, लीन था। लीन का मतलब तल्लीन था, लगा हुआ था, संलग्न था। ठीक है, अब यहां पर देखिए आसीत क्रिया है अपने पास में, यह भूतकाल की क्रिया है। क्या? भूतकाल की क्रिया है। यहां पर अस धातु है। कौन सी धातु है विद्यार्थियों? अस धातु, अस यानी होना। ठीक है ना, तो यहां भूतकाल की क्रिया है, लंग लकार का रूप है। एकदा यानी एक बार, सह यानी वह कौन? अजीज। गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, घर जाने के लिए, गृहम यानी घर, ठीक है ना, गंतुम यानी जाने के लिए, अवकाशम यानी छुट्टी, अवकाश यानी छुट्टी, वांछति यानी चाहता है, छुट्टी लेना चाहता है। स्वामी चतुरः आसीत, स्वामी चतुर था। स्वामी कैसा था? चतुर था, चालाक था। ठीक है ना, यहां पर देखिए ये इसका विशेषण है, चतुरः किसका विशेषण है? स्वामी का, कि स्वामी कैसा था? चालाक था। ठीक है ना, स चिंतयति, वह सोचता है। अब यहां ये स जो आया है वह किसके लिए आया है? स्वामी के लिए आया है, यह बात ध्यान रखना। स चिंतयति, वह सोचता है, मालिक सोचता है। अजीजः, अजीज जो है वह इव के समान, अजीज के समान, इव का मतलब के समान, तो अजीज के समान नहीं कोई कोई भी अन्य दूसरा कार्य कुशल, काम में कुशलता रखने वाला, यानी कि काम में मेहनत करने वाला, काम में दक्ष, ऐसा कोई भी नहीं है। यानी अजीज के समान काम करने वाला कोई और नहीं मिलेगा, नहीं है। एषः यानी यह कौन? अजीजः अवकाशस्य अपि, छुट्टी का भी, वेतनम ग्रहीष्यति, छुट्टी का भी वेतन ग्रहण करेगा, यानी कि छुट्टी के भी पैसे लेगा। ठीक है, यह बात किसको अच्छी नहीं लग रही थी? स्वामी को अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है। एवं चिंतयित्वा, एवं इस प्रकार से, चिंतयित्वा सोच करके, विचार करके, स्वामी जो है, स्वामी कथयति, स्वामी कहता है, किसको कहेगा? अजीज को कहेगा। ठीक है ना, अहम मैं, यानी स्वामी खुद के लिए कह रहा है कि मैं, तुभ्यम यानी तुमको, तुभ्यम यानी तुमको, यानी अजीज को, अवकाशस्य अवकाश का, वेतनस्य च और वेतन का। ठीक है ना, मतलब यहां है अवकाश जो है उसका भी, और जो आपको सैलरी मिलती है उसका भी। सर्वम धनम, सारा धन, ठीक है ना, दास्यामी, दूंगा, दास्यामी यानी दूंगा। यहां पर भी लिट लकार है दा धातु का। ठीक है ना, यानी कि मैं तुम्हें अवकाश और जो अवकाश का और जो वेतन है उसका जो सारा धन है वो दूंगा। परम लेकिन, एतदर्थम इसलिए, त्वम यानी इसके लिए, इसके किसके लिए? पैसे लेने के लिए। अब देखिए पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि वह गांव जाना चाहता है, वह अपने घर जाना चाहता है। घर जाएगा तो पैसा चाहिए, क्योंकि घर वालों को खर्चा तो देगा ना, तो इस वजह से उसे क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। और यह बात कौन जानता था? स्वामी। स्वामी जानता था, तो वह कह रहा है कि मैं तुम्हें सारा धन दूंगा, यानी कि पैसा दूंगा, तुम्हारी तनख्वाह दूंगा, और जो छुट्टी है उसका भी पैसा दूंगा। लेकिन मेरे लिए जो है एतदर्थम यानी इसके लिए, इस धन के लिए तुम
त्वम यानी तुम, वस्तुद्वयम दो वस्तुएं, ठीक है, आनय लाओ, दो वस्तुएं लेकर आओ। अब कौन सी है? अह आह च इति, ठीक है, एक तो लेके आओ अह और एक आह, ये दोनों लेकर के आओ, ठीक है। अब यहां पर ये गद्यांश समाप्त हो जाता है। ऐसी बात कौन करता है? ऐसी बात स्वामी करता है। किससे करता है? अजीज से करता है। अजीज कहां जाना चाहता है? अजीज अपने घर जाना चाहता है। अजीज कैसा है? ठीक है, अजीज सरल और परिश्रम, सरल और परिश्रम है, यानी परिश्रमी है, मेहनती है। और स्वामी कैसा है? स्वामी चतुर है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आपने ध्यान से समझ लिया होगा, सुन लिया होगा, देख लिया होगा। अब आइए इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न हम आगे देखने वाले हैं। देखिए, मूल्यांकन प्रश्न हमारे पास में 3 प्रश्न है जो कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर सहित लिखना है, ठीक है, ताकि आप इस गद्यांश को अच्छे से समझ सकें। तो पहला प्रश्न है अपना, सरलः परिश्रमी च कः आसीत्। यहां पर ध्यान रखिए विद्यार्थियों, निर्देशित नहीं है कि एक पद में दें, पूर्ण वाक्य में दें उत्तर, तो यहां पूरे वाक्य में ही आप उत्तर देने के प्रयास करें। दूसरा प्रश्न है, स्वामी कीदृशः आसीत्, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, त्वं वस्तुद्वयम् आनय इत्यत्र कर्तृपदम किम, ठीक है ना। तो यहां पर जो प्रश्न आपको दिए हैं आप उनके उत्तर दीजिए और मैं लेता हूं विदा। आगे अगले वीडियो में अगले भाग के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।